सल्फर अच्छी रहेगी तो आपके जो पत्ती धब्बा रोग है वो भी नहीं लगेगा। बेंटोनाइट 90% दाल की तरह आती है ना किसान भाइयों, वो 90% आती है और उसको आप 6 किलो प्रति एकड़ दे सकते हो। यदि आप 12-32-16 ले रहे हो एनपीके तो उसके अंदर 6 किलो आप सल्फर मिलाओ। यदि आपकी फसल खड़ी है और 25 दिन की हो गई, आप फर्स्ट पानी पिला रहे हो, तो उस टाइम पे दानेदार सल्फर लेना है आपको। बेंटोनाइट जो दाल की तरह आती है वो। साथियों नमस्कार। साथियों आज आए हम नाडला बाबा कृषि फार्म पर और आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सल्फर के फायदे, महत्व और विशेष तौर से सल्फर का जो अपन प्रयोग करते हैं वो सरसों में करते हैं और इस समय किसान भाई सरसों की खेती करेंगे। तो इसमें किसान भाइयों के मन में एक तो सवाल विशेष रूप से ये रहता है कि अपन इसकी मात्रा कब डालें, कितनी डालें और कैसे डालें, और ये अपनी फसलों में क्या मेन इम्पैक्ट रोल अदा करती है, यानी कि तेल की मात्रा कितनी तक बढ़ा सकती है और पैदावार कितनी बढ़ा सकती है। हमारे बीच में मौजूद है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो सारे सवालों का जवाब सल्फर के संबंध में देंगे और इनके सारे फायदे आपको बताएंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। सर जी आज के वीडियो में स्पेशली बात करना चाहते हैं अपन सल्फर के बारे में। यानी कि किसान भाइयों के मन में सवाल रहता है कि अपन जो ये सल्फर है वो पहले तो ये आता है कि अपन ये सल्फर का प्रयोग अपन किस माध्यम से करें, डायरेक्ट सल्फर खरीदे या अन्य कोई फर्टिलाइजर के माध्यम से पूर्ति करें और कैसे करें। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर ये जो सल्फर है ये फसलों में मेन कार्य क्या करती है, यानी कि इसके प्रमुख कार्य क्या है। बिल्कुल। देखो, सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, पर बीच में मेरे कमेंट्स भी आते हैं। कई किसान भाइयों ने हमें कॉल भी कर दिया कि साहब सल्फर का कोई कमीशन मिलता है क्या आपको? सल्फर का कमीशन मिलता है क्या? तो किसान भाइयों देखो, हमने किसी कंपनी का कोई नाम नहीं लिया आज तक। हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमारे को मतलब आपसे। प्रश्न अब यह आता है कि सर कह रहे हैं कि भाई सल्फर के महत्व क्या है? तो किसान भाइयों हम सल्फर क्यों बताते हैं कि देखो, जो जितनी भी तिलने चीजें हैं, अब बात आ रही है, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, अब 20 अक्टूबर तक हमने बता रखी है, भाई 20 अक्टूबर पर आम बुआई कर सकते हो आप। तो किसान भाइयों की सल्फर ही क्यों दे, हम देखो आप सल्फर मिलाओगे जो है आपकी सरसों ग्रो होगी, बुलेट प्रूफ में आ जाएगी, वो चारों तरफ से उसकी सुरक्षा होगी, आपके फंगस की बीमारी वहीं से खत्म हो जाएगी उसकी। आप यदि खेत में सल्फर दे रहे हो अच्छा, तो वहीं से आपके फंगस लगना बंद हो जाएगी, क्योंकि कई किसान भाइयों की ग्रो होने के बाद में जड़ गलन रोग लग के नष्ट हो जाती है। तो सर यही बात है कि किसान भाइयों को हम कहते हैं कि सल्फर दो, तो उनके एक बीमारी तो यहीं से बचेगी। दूसरी क्या है कि जब जो ही सरसों थोड़ी बड़ी होती है तो पत्ता धब्बा रोग लग जाता है। आप देखे होंगे किसान भाइयों अंदर घुस के, क्योंकि ये बीमारी है ना, ये चोर है, जो फंगस है, चोर बीमारी है ये, इसको चोर बीमारी कह सकते हैं हम, क्योंकि अंदर से लगना स्टार्ट होती है। और अब मेरे किसान भाई क्या करते हैं, बाहर से देखते हैं, घूम फिर के बाहर से देखते हैं, अंदर से देखता नहीं है, और वो अंदर से लगते पूरे खेत पे कंट्रोल कर लेती है। तो इससे भी बचाती है किसान भाइयों। आपके सल्फर अच्छी रहेगी तो आपके जो पत्ती धब्बा रोग है वो भी नहीं लगेगा, वो भी बिल्कुल नहीं लगेगा। आगे जाके ये पाले से बचाएगी, आगे जाके फिर ये लेव की मात्रा बढ़ाएगी। तो सर इसके जो प्रमुख कार्य हैं, जो महत्व है, यानी कि ये फंगस रोधी है, फसलों को फंगस से बचाती है, सफेद रोली से, पत्ती धब्बा से, जड़ गलन से, इनसे बचाती है, साथ ही पाले से बचाती है। अब बात करें अपन किसान भाइयों के लिए कि किसान भाई इसकी कितनी मात्रा का प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें और इसका प्रयोग किस फर्टिलाइजर के माध्यम से करें, यानी कौन कौन से ऑप्शन इसके हो सकते हैं सल्फर के, वो आप किसान भाइयों तक शेयर करें। देखो किसान भाइयों, कई उर्वरक ऐसे हैं जिनमें सल्फर नहीं आती, कोई उर्वरक ऐसे हैं जिनमें सल्फर स्वयं नहीं आती है। तो अपने को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से उर्वरक के फर्टिलाइजर के साथ में सल्फर आती है, तो उसमें सल्फर नहीं देंगे अपन, और जो उर्वरकों के साथ में सल्फर नहीं आ रही है उनमें सल्फर ऐड करेंगे। तो किसान भाइयों क्या है कि देखो, मेरा पहले कहने का मतलब तो ये है कि पहले आप भूमि की अपनी मिट्टी की जांच करवाएं, और ये निःशुल्क होती है कृषि विभाग द्वारा। आप इसका जांच अवश्य कराएं कि अपनी भूमि के अंदर सल्फर कितनी है। यदि आपकी भूमि में सल्फर की मात्रा सही है, थोड़ी कम है, तो आप प्रति एकड़ 6 किलो दे सकते हो। बेंटोनाइट 90% दाल की तरह आती है ना किसान भाइयों, वो 90% आती है और उसको आप 6 किलो प्रति एकड़ दे सकते हो। और कोई किसान भाई के मिट्टी जांच कराने के बाद में यदि उसमें सल्फर है ही नहीं, बहुत कम मात्रा में, तो वो 10 से 12 किलो तक दे सकता है। बिल्कुल। और किसान भाई विशेष ध्यान ये रखिए कि बीज के साथ में कभी ना मिलाएं इसको, इसको अलग से ही आप या तो बिजाई द्वारा करें या सीडरिंग विधि से इसकी उड़ाई करें। यार यदि आप सरसों में कर रहे हो तो सीडरिंग विधि से ही उड़ाई करो इसकी, क्योंकि इसके सरसों के अंदर मूसला जड़ होती है, गेहूं के अंदर होती है झगड़ा जड़।
तो ये क्या है, ये तो ऊपर के पोषक तत्व लेती है गेहूं की तो, और सरसों क्या नीचे के पोषक तत्व लेती है। तो किसान भाइयों, जहां अपन गहराई पे अपन पोषक तत्व अपने जो रासायनिक उर्वरक है वो नीचे तक पहुंचाएंगे तो वो सरसों में ज्यादा लाभप्रद रहेंगे। तो सर आपने बताया कि बेंटोनाइट 90% जो सल्फर आती है वो बिल्कुल। दाल जैसी, उसका किसान भाई प्रयोग करे। हम्म। 6 किलो अगर नॉर्मल है तो जमीन, और कम मात्रा है तो 10 से 12 केजी प्रति एकड़। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा मान लो किसान भाई बेंटोनाइट ना डाल करके कोई दूसरा फर्टिलाइजर डाल रहा है, तो उन फर्टिलाइजरों के बारे में बताइए कि जिनके माध्यम से भी अपन सल्फर की पूर्ति कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों ने प्रश्न बहुत अच्छा किया कि कई ऐसे फर्टिलाइजर आते हैं कि और विधि से भी कैसे अपन सल्फर की पूर्ति कर सकते हैं। आप यदि दूसरी विधि से या फर्टिलाइजर के माध्यम से यदि सल्फर की पूर्ति करना चाहते हो तो एक कहा था सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसमें क्या है कि 11% सल्फर ऐड होके आती है, आपको एक्स्ट्रा देने की जरूरत ही नहीं है, वो प्रति एकड़ क्या है आपकी पूर्ति करेगी। क्योंकि हम 2 कट्टे तो सिंगल सुपर फॉस्फेट के बताते हैं और 1 कट्टा यूरिया का बताते हैं उसके साथ में। आपने बताया कि डीएपी के माध्यम से उसके साथ में सल्फर ऐड कर सकते हैं। एसएसपी के माध्यम से अपन बात कर रहे हैं तो 2 बैग अपने ले सकते हैं और उसमें 1 बैग यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों को मान लो डीएपी मिलता नहीं है या फिर एसएसपी भी कई बार किसान भाई डालना नहीं चाहते, और कई किसान भाई ये सोचते हैं कि मैं तो एनपीके डाल लूं। तो एनपीके के अंदर किसान भाई अगर डालना चाहे तो कौन सा तो एनपीके डाले और उसमें कैसे कॉम्बिनेशन बना करके प्रयोग कर सकते हैं। देखो किसान भाइयों, यदि आप 12-32-16 ले रहे हो एनपीके, तो उसके अंदर 6 किलो आप सल्फर मिलाओ, क्योंकि पोटास उसके अंदर पहले से आता है और सबसे बेस्ट भी है। क्योंकि इसके अंदर जो 12-32-16 आ रहा है उसके अंदर क्या है कि 12% तो आ गई नाइट्रोजन और 32% जो मेन चीज है वो फास्फोरस वो आ गया, और 16% उसके अंदर आ गया पोटास। तो ये पर्याप्त हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 60 किलो प्रति एकड़ एनपीके डाल सकते हो। दूसरी बात आती है कि 20-20-0-13 भी एनपीके आ रहा है। अब इसमें क्या है कि सल्फर पहले से ऐड है, सल्फर पहले से ऐड है, इसमें 13% सल्फर आ गई। आप इसके अंदर यदि सरसों के अंदर आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो तो आपको क्या कमी रहेगी, पोटास की। तो आप 10 किलो इसके अंदर 20-20-0-13 के अंदर 10 किलो पोटास आप मिला सकते हो, तो ये आपके परफेक्ट डोज हो गए। जब बिजाई कई किसान भाइयों ने कर दी और सल्फर उस समय नहीं डाल पाए, तो क्या किसान भाई सल्फर अपनी जो फसल ग्रो होगी उसके बाद में डालकर इसकी पूर्ति कर सकते हैं और कैसे करें। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो किसान भाइयों, बहुत अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने। ये कई किसान भाइयों की तो ग्रो भी हो चुकी सरसों, जो अगेते हैं उनको ग्रो ग्रो कर ली उनको, और उन्होंने जैसे नहीं दी वैसे काफी कर किसान भाई जानते हैं सल्फर का महत्व। मगर जो किसान भाई ग्रो कर लिए सल्फर नहीं दे पाए, तो उनके पास 1-2 चांस है, वो दे सकते हैं। वो क्या है कि जब फर्स्ट पानी जब आपका देता है 20-25 दिन बाद में जब फर्स्ट पानी दें, तो उस टाइम पे बेंटोनाइट दानेदार सल्फर लें, न कि प्लेन। आप बिजाई में तो प्लेन भी ले सकते हो, सरसों ग्रो होने से पहले जैसे आप खेत में डाल रहे हो किसी फर्टिलाइजर के साथ में, तो आप प्लेन भी ले सकते हो, पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हो। मगर आप यदि आपकी फसल खड़ी है और 25 दिन की हो गई, आप फर्स्ट पानी पिला रहे हो, तो उस टाइम पे दानेदार सल्फर लेना है आपको, बेंटोनाइट जो दाल की तरह आती है वो लेना है। तो आप डीएपी यूरिया के साथ में बेंटोनाइट सल्फर मिला के दानेदार उसका बुरकाव करके और बाद में पानी चलाओ। कई किसान भाई क्या कर देते हैं यार, उन कमेंट्स भी आया, पर्सन भी उन्होंने पूछे हैं कि वो पहले तो पानी सिंचाई कर देते हैं और बाद में उर्वरक लगाते हैं, बाद में उर्वरक का भुरकाव करते हैं। तो किसान भाई ये बिल्कुल गलत है। इसमें क्या है कि आपको जो फायदे मिलने चाहिए ना, वो तो फायदा तो मिलता नहीं है, बल्कि वनस्पति क्या होता है, हानि हो जाती है आपको। क्योंकि जितने भी खरपतवार उगते हैं उनको वो पोषक तत्व लग जाते हैं और वो आपकी सरसों से या फसल से भी ज्यादा ग्रो हो जाते हैं। तो कभी भी वो ग्रोथ कर लेते हैं बहुत बड़े, वो ग्रोथ कर लेते हैं। तो कभी भी क्या है कि आप अपने उर्वरकों का प्रयोग करो, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करो खड़ी फसल में। तो क्या है कि जब 10 बजे बाद में करा करो, पहले तो क्या है कि उसमें ओस की मात्रा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ओस पे जो ही टकराएगा अपना उर्वरक और वहां से पत्ता जल जाएगा। तो क्या है कि जब धूप हो जाए जब इसका प्रयोग करा करो, चाहे आप एक दिन पहले कर दो, दूसरे दिन आप पानी पिला देना, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ओस में नहीं करना। दूसरी बात, पहले उर्वरक का बुरकाव करो, उसके बाद में आप पानी चलाया करो। तो ये बेस्ट तरीका है आपको सल्फर देने का। यदि आप खेत में पहले उड़ाई से पहले, बिजाई से पहले आप सल्फर नहीं डाल पाए, तो आप अभी डाल सकते हो। फर्स्ट में नहीं डाल पाए, फर्स्ट पानी में नहीं डाल पाए, तो दूसरे पानी में आप दे सकते हो। पर विशेष ध्यान ये रखिए कि पत्तियों पे सल्फर नहीं टकराए। और कई किसान भाई क्या करते हैं, लिक्विड सल्फर लाके और स्प्रे कर देते हैं फसल पे। तो किसान भाई ये बिल्कुल घातक है आपके लिए, क्योंकि सल्फर क्या पत्तियों को जलाने का काम करती है। यदि कुछ भी मात्रा थोड़ी ज्यादा हो गई आपकी, तो आपकी पत्तियां जल जाएगी, आपकी फसल नुकसान में चली जाएगी। तो किसान भाई यदि आप लिक्विड सल्फर भी लाते हो ना, तो पानी की सहायता से उसके अंदर बुआ दो, क्यारी के अंदर बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा उसको जड़ में दे दो।
क्योंकि पत्ते के अंदर आप दोगे, यदि आपकी थोड़ी सी भी मात्रा हाई डोज हो गई, मामूली सी भी, तो आपके पत्ते जला देगी वो। इसलिए सल्फर से जी, आपने वीडियो में तमाम जानकारी किसान भाइयों को दी कि सल्फर के फायदे, इसके प्रयोग की विधि, मात्रा। लेकिन इसके अलावा भी अगर सल्फर के संबंध में कोई विशेष ऐसी बात हो जो किसान भाइयों तक पहुंचनी चाहिए, वो भी आप किसान भाइयों को बताएं। किसान भाइयों देखो, विशेष ध्यान तो ये आपको रखना है, कोई भी तिलहनी जो फसल करते हो उसमें सल्फर का बहुत महत्व होता है। ये रोग रोधी भी रखती है, पाले से भी बचाती है और फंगस से बचाती है। और उधर जो तेल की मात्रा जो लैब बैठती है ना आपके मंडी में जाके, वो लैब भी बढ़ाती है, उसी से आपको मूल्य मिलता है। तो किसान भाइयों, जो हमने वीडियो में पूरी चीजें बताई, एक एक चीज अच्छी चीज बताई है आपको, और आपको आत्म नॉलेज हो, इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं कि आपको स्वयं को जानकारी हो। साथियों, सर के द्वारा अच्छी जानकारी दी गई है। इस जानकारी को फॉलो करके आप सल्फर का प्रयोग करें और अपनी फसल में अच्छी पैदावार लें और तेल की मात्रा बढ़ाए और पैदावार भी बढ़ाए। तो वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। तो मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान, जय किसान। जय जवान जय किसान, राधे राधे भी, राम राम भी किसान।